हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है और मैं लेकर के आई हूँ 100 क्वेश्चंस का बड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप कि आप लोग एंजॉय भी करोगे और इम्पोर्टेंट भी है। ये बेनिफिट केवल इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज जो मतलब है, जिनको पता है उनको थोड़ा सा इजी रहेगा। हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन इंडिया। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन सी सही है, जयप्रकाश नारायण, जो कि कांग्रेस इस जो है सोशलिस्ट पार्टी के जो है फॉर्म किए थे 1930 में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड किए थे जेपी नारायण, और उसको जो है प्रमोट किए थे सोशलिस्ट आइडियाज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस डे। ओके, इंडिपेंडेंस डे 1857 में। ऑप्शन जो है ए है रिवोल्ट ऑफ द सीपोज एट मीरठ, बी ऑप्शन है रिवोल्ट ऑफ ए पीजेंट इन बंगाल, सी ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी ऑप्शन है सॉल्ट मार्च। तो ऑप्शन इज द करेक्ट इज द ए, रिवोल्ट ऑफ द सीपोज। और ये जो है 10 मार्च 1857 में स्टार्ट हुआ था ब्रिटिश के अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द दांडी मार्च वॉज ए लीड। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन है भगत सिंह। तो आपका जो है ऑप्शन जो है बी सही है, महात्मा गांधी। और जो है महात्मा गांधी जी ने जो है साल्ट मार्च जो है 1930 के जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना कि जो है ये उनके मतलब दांडी मार्च किए क्यों थे, क्योंकि ब्रिटिश ने साल्ट पे जो है टैक्स लगा दिया था, इसलिए। तो ये 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था। सह्याद्री रेंज इज़ अ, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। सह्याद्री रेंज इज़ आल्सो नोन एज अ, ऑप्शन ए ईस्टर्न घाट, बी ऑप्शन है शिवलिक, सी ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, डी ऑप्शन है विंध्यास। तो सी ऑप्शन वेस्टर्न घाट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Western Ghat run parallel the western coast of India are called and are called Sahyadri. Question number 5, which among the following is a tributary of a Ganga? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है तापी। सो करेक्ट ऑप्शन इज द सी, यमुना। यमुना इज द मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ ए गंगा। एंड ऑप्शन सी, सॉरी, और क्वेश्चन नंबर सी, इंडिया इज द लार्जेस्ट डिजर्ट। दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने इसको इंक्लूड कर दिया बट करना नहीं चाहिए था। थर्ड एवरी वन नो, ये तो सबको पता होता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द बे ऑफ ए बंगाल। ऑप्शन ए नर्मदा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है तापी, डी ऑप्शन है माही। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, गोदावरी। गोदावरी इज अ मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर दैट रन्स इनटू द बे ऑफ ए बंगाल। क्वेश्चन नंबर 8, द मोशन ऑफ ए टैंक्स इन इंडिया एड्रेस टू। कौन एड्रेस करता है मोशन ऑफ टैंक्स को? तो ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, बी ऑप्शन है स्पीकर, सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन है चीफ जस्टिस। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, प्रेसिडेंट। इसको जो है डिलीवर्ड करते हैं, पार्लियामेंट में एड्रेस करते हैं आफ्टर दस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट इन इंडिया। ऑप्शन ए एग्रीकल्चर, बी ऑप्शन पॉलिसी, एंड सी ऑप्शन है एक्सट्राडिक्शंस, एंड डी ऑप्शन लोकल गवर्नमेंट। तो एक्सट्राडिक्शंस दैट इज द एक्सट्राडिक्शन ऑफ ए क्रिमिनल्स इज यूनियन सब्जेक्ट एज अ पर द 7th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 10, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए इंडिया सिटीजन आर अनस्ट्रेन्ड इन। ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्ट बी ऑप्शन है पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सी ऑप्शन है प्रीएमेबल्स, डी ऑप्शन है 7th शेड्यूल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो है वो आपके पार्ट 3rd में आता है, आर्टिकल 20 से लेके 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इकोनॉमी से कुछ करंट अफेयर्स ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। ऑप्शन ए जीएसटी, बी ऑप्शन इनकम टैक्स, सी ऑप्शन है एक्सरसाइज ड्यूटी, एंड डी ऑप्शन है सेल्स टैक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज द इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मनरेगा प्रोवाइड्स। ऑप्शन ए हेल्थ इंश्योरेंस, बी ऑप्शन मिनिमम वेज फॉर एग्रीकल्चर लेबर्स, एंड सी ऑप्शन है एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एंड डी ऑप्शन है एजुकेशन टू चिल्ड्रेन। तो इसका भी जो है सही है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है ये महात्मा गांधी नेशनल जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्टार्ट हुआ था एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ इंडियन सेंट्रल बैंक। तो ये सबको पता है, ऑप्शन ए RBI, बी ऑप्शन है SBI, सी ऑप्शन है ICIC, डी ऑप्शन है NABARD। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14, GST स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन है जनरल सेल्स टैक्स, बी ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स एंड डी ऑप्शन है ग्लोबल सर्विस टैक्स। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस टू द पुअर। तो ऑप्शन ए है आयुष्मान भारत एंड बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना, सी ऑप्शन है PM किसान और डी ऑप्शन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, आयुष्मान भारत। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज क्लासिफाइड एज ए डेसिडुअस। सो ऑप्शन ए है मैंगो, बी ऑप्शन है टिक, सी ऑप्शन है पाइन, डी ऑप्शन है कोकोनट। तो टिक दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज। ऑप्शन ए विंड, बी ऑप्शन है सन, सी ऑप्शन है अर्थ कोर, डी ऑप्शन है मून। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सन। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज endangered in India। ऑप्शन ए क्रो, बी ऑप्शन टाइगर, सी ऑप्शन काऊ, डी ऑप्शन गोट। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, टाइगर। 1970 एक्ट पारित किया गया है जिसमें बताया गया है कि टाइगर धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, द आयरन पिलर एट द दिल्ली इज अ मूवमेंट फॉर विच पीरियड। ऑप्शन ए मुगल पीरियड, बी ऑप्शन है गुप्त पीरियड, सी ऑप्शन मौर्य पीरियड, डी ऑप्शन है चोल पीरियड। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी, गुप्त पीरियड। आयरन पिलर जो है ये जो है गुप्त वंश के द्वारा बनाया गया था 4th and 5th सेंचुरी के लगभग टाइम। 20 क्वेश्चन, विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 21, हु रोट द बुक ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनको 1940 से 1946 में जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। ऑप्शन ए परमानेंट सेटलमेंट, बी ऑप्शन है रॉयल्टी सिस्टम, सी ऑप्शन है 5 ईयर प्लान्स, डी ऑप्शन है सब्सिडियरी एलियंस। तो सी ऑप्शन सही है, जो है 5 ईयर्स प्लान जो है वो ब्रिटिश पॉलिसी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, फेमस दांडी मार्च वाज अ पार्ट ऑफ ए ऑप्शन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बी ऑप्शन है क्विट इंडियन मूवमेंट, सी ऑप्शन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड डी है स्वदेशी मूवमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ सी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि दांडी मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, हु फाउंडेड द आर्य समाज। तो ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, सी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय एंड डी ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो करेक्ट ऑप्शन इज द बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में हिंदू सोसाइटी को सुधारने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। ऑप्शन ए लॉर्ड वेल्लेस्ली, सी बी ऑप्शन लॉर्ड क्रूजन, सी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवेलिस एंड डी ऑप्शन है वैरेन हेस्टिंग। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज़ द डी, वैरेन हेस्टिंग। ठीक है, ये 1773 से 1785 में थे। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाइएस्ट रेनफॉल। सो ऑप्शन ए केरला, बी ऑप्शन मेघालय, सी ऑप्शन असम, डी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। तो मेघालय, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मेओसेनाराम एंड चुपुंजी, दिस इज द मेघालय। देर इज टू मच ऑफ दैट द वेटेस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ, मतलब बहुत बारिश होती है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 27, द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन इंडिया इज। ऑप्शन ए चिलिका लेक एंड बी ऑप्शन है बेम्बैंड लेक, सी ऑप्शन है पुलिकैट लेक एंड डी ऑप्शन है लोकटैक के लेक। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, चिलिका लेक। चिलिका लेक लोकेटेड इन द ओडिशा, इंडिया इज द लार्जेस्ट brackish water lagoon. Question number 28, the topic of a cancer passes through how many states in India?
ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट 8. ट्रॉपिक ऑफ ए कैंसर पास थ्रू द 8 इंडियन स्टेट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरबियन सी? ऑप्शन ए गोदावरी, बी ऑप्शन महानदी, सी ऑप्शन इज नर्मदा, डी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट नर्मदा फ्लो द westward and drain into the Arabian Sea. Question number 30. India share its longest land border with ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन बांग्लादेश, डी ऑप्शन नेपाल. तो बांग्लादेश दिस इंडिया हैज़ शेयर्ड मतलब अपना ज़्यादा पार्ट जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 4096 किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 31. द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज आल्सो कॉल्ड. ऑप्शन ए थार डिजर्ट, बी ऑप्शन रन ऑफ कच्छ एंड सी ऑप्शन इज सहारा एंड डी ऑप्शन है गोबी डिजर्ट. तो सी ए ऑप्शन इज द करेक्ट. थार डिजर्ट इज लोकेटेड राजस्थान, इंडिया इज द लार्जेस्ट डिजर्ट. पॉलिटिकल साइंस में देख लेते हैं. द स्पीकर ऑफ ए लोकसभा इज इलेक्टेड बाई. स्पीकर ऑफ ए लोकसभा इज इलेक्टेड बाई. ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन मेंबर्स ऑफ ए लोकसभा, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है मेंबर्स ऑफ ए राज्यसभा. तो मेंबर ऑफ ए लोकसभा के जो है स्पीकर को चुनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है 33. फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई. ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट, बी ऑप्शन 44 अमेंडमेंट, सी 73rd जो है अमेंडमेंट एंड डी 86 अमेंडमेंट. तो ऑप्शन इज द ए करेक्ट 42. आई मीन 42 अमेंडमेंट में जो है इसको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है एडिट किया है 1976 में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 34. विच वन इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, बी ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, सी ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर एंड डी ऑप्शन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो सी ऑप्शन प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है पार्ट 4 में. गाइड स्टेट टू क्रिएट अ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. क्वेश्चन नंबर 35. हु इज़ द कस्टोडियन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया. तो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट एंड बी ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट एंड डी ऑप्शन इज द पार्लियामेंट. तो सुप्रीम कोर्ट इज द इंश्योर ऑल द लॉ एंड एक्शन कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशंस. क्वेश्चन नंबर 36. विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ प्रिवेंटिव डिटेंशन. ऑप्शन ए आर्टिकल 21, बी आर्टिकल 22, सी ऑप्शन आर्टिकल 19, डी ऑप्शन आर्टिकल 32. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आर्टिकल 22. क्वेश्चन नंबर 37. पंचायती राज सिस्टम वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस. पंचायती राज सिस्टम वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस. ऑप्शन ए केरला, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन आंध्र प्रदेश एंड डी ऑप्शन इज गुजरात. तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट राजस्थान. फर्स्ट वॉज इम्प्लीमेंट इन राजस्थान 1959 में. क्वेश्चन नंबर 38. राइट टू एजुकेशन इज. ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट्स, बी ऑप्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सी बोथ, डी नन. सो फंडामेंटल राइट दिस इज द आरटी के तहत आता है आर्टिकल नंबर 21A. अब इकोनॉमिक्स से देख लेते हैं. विच स्कीम प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस टू पुअर फैमिली. तो ये अभी मैं बता चुकी है, रिपीट क्वेश्चन हो चुका है. आयुष्मान भारत. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया. इनडायरेक्ट टैक्स जो है क्या है भाई, जीएसटी है. ये भी मैं बता चुकी हूँ आई थिंक. मनरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट. अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 41. मनरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट ऑफ. ऑप्शन ए 50 डेज पर, या ऑप्शन बी 100 डेज पर ईयर, या सी ऑप्शन 200 डेज पर ईयर, या डी 150 डेज पर ईयर. तो 100 डेज बी ऑप्शन इज द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 42 ये भी रिपीट हो गया भाई. सेंट्रल बैंक जो है आरबीआई होता है. क्वेश्चन नंबर 43. द यूनियन बजट इन इंडिया इज प्रेजेंटेड बाई. सो ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन फाइनेंस मिनिस्टर्स, डी ऑप्शन स्पीकर ऑफ ए लोकसभा. तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर.
अब इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है 44, द मेन कॉज ऑफ ए डिजर्टिफिकेशन इज ऑप्शन ए डिफॉरेस्टेशन, बी ऑप्शन रेनफॉल, सी ऑप्शन है रिवर इरोजन, डी ऑप्शन है फ्लड। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। 45, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ऑप्शन ए कोल, बी ऑप्शन है नेचुरल गैस, सी ऑप्शन है सोलर एनर्जी, डी ऑप्शन है पेट्रोलियम। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सोलर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 46, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाई ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस, एंड सी ऑप्शन इज द नाइट्रोजन, एंड डी ऑप्शन है हीलियम। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। क्वेश्चन नंबर 47, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू, ऑप्शन ए प्रोटेक्ट रिवर्स, बी ऑप्शन है सेव ट्रीज फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन, सी ऑप्शन है प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, एंड डी ऑप्शन इज द प्लांट क्रॉप्स। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, सेव ट्रीज फॉर ए डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। चिपको मूवमेंट जो है आपके ट्रीज़ जो फॉरेस्ट में जो है आपके ट्रीज़ लगे तो उनको सेव करने के लिए चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इसको ना काटने के लिए 1970 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, जो गांव के लोग थे। 48, क्वेश्चन नंबर 48 जो है आयरन पिलर एट दिल्ली इज़ अ फेमस फॉर, ऑप्शन ए हाइट के लिए, बी ऑप्शन रेसिस्टेंस के लिए, सी ऑप्शन है डिज़ाइन के लिए, डी ऑप्शन है मटेरियल के लिए। तो जो है बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, रेसिस्टेंस के लिए। 1600 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है लेकिन उसमें अभी तक जंग नहीं लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द सन टेम्पल इज लोकेटेड, ऑप्शन ए दिल्ली, बी ऑप्शन है कोणार्क, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है खजुराहो। तो कोणार्क जो है ये लोकेशन है सन टेम्पल का, 13वीं सेंचुरी के आर्किटेक्चरल है, उड़ीसा में है ये। क्वेश्चन नंबर 50, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द हार्वेस्ट सेशन इन द पंजाब आई मीन। ऑप्शन ए दिवाली, बी ऑप्शन है होली, सी ऑप्शन है बैसाखी, डी ऑप्शन है पोंगल। तो सी ऑप्शन इज बैसाखी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ए इंडियन रेनेसेंस। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, सी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, एंड डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो बी ऑप्शन राजा राम मोहन राय इज द करेक्ट ऑप्शन, सोशल रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ ए ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 52, बैटल ऑफ ए प्लासी वॉज अ फॉट इन, ऑप्शन ए 70-57 में, बी ऑप्शन है 70-61 में, सी ऑप्शन है 70-73 में, डी ऑप्शन है 1784 में। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, 1757 में। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 53, हु स्टार्टेड द अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है। ऑप्शन ए सैयद अहमद खान, बी ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, सी ऑप्शन है गोपाल कृष्णा गोखले, डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट, सैयद अहमद खान। ठीक है। अलीगढ़ मूवमेंट प्रमोट किया था, मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54, विच इंडियन रूलर बिल्ट द कुतुब मीनार। ऑप्शन ए अकबर, बी ऑप्शन है इल्तुतमिश, सी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, एंड डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने 1236 सी में जो है कुतुब मीनार को बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 55, विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है होम रूल मूवमेंट, एंड बी ऑप्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट, सी ऑप्शन है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड डी ऑप्शन है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो ऑप्शन ए सही है, होम रूल मूवमेंट 1916 में स्टार्ट हुआ था, जो है उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड किए थे। क्वेश्चन नंबर 56 में द फेमस पेंटिंग भारत माता वॉज ए पेंटेड बाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 56 है कि जो भारत माता का जो पेंटेड बनाया गया था, पेंट किया गया था, वो किसके द्वारा किया था। ऑप्शन ए राजा रवि वर्मा, बी ऑप्शन है अविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है नंदलाल बोस, एंड डी ऑप्शन है जैमिनी रॉय। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, जो है अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है 1905 में जो है पेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, हु रोड द इंडियन विंस फ्रीडम। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, एंड बी ऑप्शन इज दिस सरदार पटेल, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, एंड डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, सुभाष चंद्र बोस।
दिस इज़ अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र एंड पब्लिश पोस्थ्यूमसली, मतलब उनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज आल्सो कॉल्ड द ऑप्शन ए सीपोय म्यूटनी एंड बी ऑप्शन है इंडियन नेशनल मूवमेंट, सी ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट एंड डी ऑप्शन है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सीपोय म्यूटनी जो है 1857 में अपराइजिंग हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। Question number 59, the main aim of the non-cooperation movement was option A, violent struggle against the British, and B option A, complete boycott of a British institution, C option A, economic reforms, D option A, education reforms. So B option is the correct, complete boycott of British institution जो है लॉन्च किया गया था गांधी जी के 1920s में, ठीक है। बायकॉट किए गए स्कूल्स, कोर्ट्स एंड फॉरेन गुड्स को। क्वेश्चन नंबर 60 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द वायसराय ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन एंड सी ऑप्शन है सी राजा गोपालचारी बी ऑप्शन है सी राजा गोपालचारी, सी ऑप्शन है लॉर्ड कुर्जन एंड डी ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो आपके जो है फर्स्ट इंडियन वायसराय जो बने थे वो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, सी राजा गोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 61, नीलगिरी हिल आर लोकेटेड, ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन इज द राजस्थान। तो ऑप्शन नीलगिरी हिल जो है लोकेटेड करती है ऑप्शन ए तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, जो कि साउथ इंडिया में घाट के जो वेस्टर्न पार्ट है उसके वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62, द रिवर कावेरी फ्लो थ्रू, ऑप्शन ए कर्नाटक, तमिलनाडु, बी ऑप्शन है केरला, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, डी ऑप्शन है पंजाब। तो जो रिवर कावेरी है दैट इज़ द ऑप्शन ए कर्नाटक है, तमिलनाडु, फिर जाके वहाँ से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, अंडमान निकोबार आइलैंड आर, ऑप्शन ए अरबियन सी, बी ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, सी ऑप्शन है इंडियन ओशियन एंड डी ऑप्शन है लेकेडाइव ए सी, ठीक है, लेकेडाइव ए सी। सो ऑप्शन इज द बी इज़ द करेक्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल के साइड में है। क्वेश्चन नंबर 64, विच माउंटेन रेंज इज नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ए हिमालयास, बी ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, सी ऑप्शन है ईस्टर्न घाट, डी ऑप्शन है विंध्यास। तो बैकबोन ऑफ इंडिया दैट इज कॉल्ड द विंध्यास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज, ऑप्शन ए महानदी डेल्टा, बी ऑप्शन है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, सी ऑप्शन है गोदावरी डेल्टा, डी ऑप्शन है कृष्णा डेल्टा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 66, द रूफ ऑफ द वर्ल्ड रिफर्स टू, ऑप्शन ए हिमालयस, बी ऑप्शन है काराकोरम, सी ऑप्शन है पामीर माउंटेन्स, डी ऑप्शन है एल्प्स। तो सी ऑप्शन पामीर माउंटेन। क्वेश्चन नंबर 67, द इंडियन डिजर्ट लाइज बिटवीन, इंडियन डिजर्ट, ऑप्शन ए अरावली एंड इंडस, बी ऑप्शन है गंगा एंड यमुना, सी ऑप्शन गोदावरी एंड कृष्णा, डी ऑप्शन है नीलगिरी एंड वेस्टर्न घाट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, अरावली एंड इंडस। क्वेश्चन नंबर 68, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इज, ऑप्शन ए सुंदरबन, बी ऑप्शन है भिटरकनिका एंड सी ऑप्शन है पिचवरम एंड डी ऑप्शन है महानदी डेल्टा। तो जो है मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट दैट इज़ लोकेटेड कहाँ पे, इंडिया के सुंदरबन में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है आपका। क्वेश्चन नंबर 69, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, ऑप्शन ए गोदावरी, बी ऑप्शन गंगा एंड सी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन यमुना। गंगा 2525 किलोमीटर है, इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। क्वेश्चन नंबर 70, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश एंड डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो सी ऑप्शन बी ऑप्शन इज द करेक्ट, राजस्थान। 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर जो है सबसे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ एरिया है। क्वेश्चन नंबर 71, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ये सबको पता है 26 जनवरी 1950 में नहीं, 26 नवंबर 1949 में लिया गया था, ठीक है। तो इसको छोड़ते। क्वेश्चन नंबर 72, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल राइट्स, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन ए ऑप्शन पार्ट 1,
sorry part 2, B option part 3, C option part 4th and D option part 5th. तो part 3rd that is the article 12 to 35 contain the fundamental rights. ठीक है, पार्ट जो है 3rd में है. क्वेश्चन नंबर 73, द राज्यसभा इज आल्सो कॉल्ड ऑप्शन ए हाउस ऑफ द पीपल, बी ऑप्शन काउंसिल ऑफ द स्टेट्स एंड डी ऑप्शन है फेडरल हाउस एंड डी ऑप्शन ऑफ है पीपल्स असेंबली. तो राज्यसभा को जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, काउंसिल ऑफ ए स्टेट. क्वेश्चन नंबर 74, हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन ए पार्लियामेंट, बी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट. तो बी करेक्ट इज द प्रेसिडेंट, जो है चीफ जस्टिस को जो है अपॉइंट किया जाता है इंडिया के जो है प्रेसिडेंट के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 75, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस पंचायती राज एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए 75 का, विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस पंचायती राज एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. ऑप्शन ए 42 अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 73 अमेंडमेंट, सी ऑप्शन 44 अमेंडमेंट एंड डी ऑप्शन 86. तो 73 अमेंडमेंट जो है पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है. ओके, इन 1920 में प्रोवाइड्स किया गया था इसको. कि क्वेश्चन नंबर 76, विच आर्टिकल गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 21, डी ऑप्शन आर्टिकल 22. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आर्टिकल 14. Okay, law for all citizens. Question number 77, the president of India can dissolve the Lok Sabha. Option A, on his own discretion. Option B, on prime minister's advice. C option, after consulting the Supreme Court. D option, with the approval of a Rajya Sabha. So option B is the correct, on the prime minister advice होता है जो है constitution को required होता है recommendation for the dissolution. Question number 78, the finance commission is constituted under which article. Finance commission is constituted under which article. Option A article 270, option B article 280, C option article 275 and D option article 282. So जो है क्वेश्चन नंबर बी इज द करेक्ट, आर्टिकल 280. फाइनेंस कमीशन डिसाइडेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. क्वेश्चन नंबर 79, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अंडर विच आर्टिकल. क्वेश्चन नंबर 79, राइट टू constitution remedies is under which article. Option A article 21, B option article 32, option C article 19, D option article 12. ओके, सो आई थिंक आपको थोड़ा सा टाइमिंग है, अच्छा है 12. तो 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं. तो आर्टिकल 32 दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. इट अलाउज द सिटीजन टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ ए फंडामेंटल राइट. क्वेश्चन नंबर 80, which of the following is a directive principle of a state policy. Option A freedom of speech, B option right to life, C option equal pay for equal work and D option protection from a discrimination. So which of the following is a directive principle of a state policy. तो option C equal pay for equal work. ओके, डिस्प्यूट्स आर अ पार्ट 4th गाइडिंग स्टेट पॉलिसी में आते हैं. इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में देख लेते हैं. विच इज इंडियन नेशनल पार्क बैंक, ये भी हो चुका है भाई, आपको आरबीआई बता चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम एट रूरल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, क्या स्कीम है रूरल एम्प्लॉयमेंट के, तो ये भी आप पढ़ चुके हैं. मनरेगा होता है जो कि एक जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए गारंटी के तरीके 100 डेज पर जो है डेज पर रखा जाता है. ठीक है, पर ईयर हर साल. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 जो है विच टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स, ये भी हो चुका है. आई एम सॉरी, क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं. ये आपका जो है डायरेक्ट टैक्स मैं बता ही चुकी हूँ कि इनकम टैक्स होता है और इनडायरेक्ट आपका जीएसटी होता है. क्वेश्चन नंबर 84, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिप्लेस्ड विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स. सो ऑप्शन ए है एक्सरसाइज वेट सर्विस टैक्स, या बी ऑप्शन है इनकम टैक्स, सी ऑप्शन है कॉर्पोरेट टैक्स, या डी ऑप्शन है वेल्थ टैक्स. तो ये आपका जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिप्लेस किया गया है एक्साइज VAT वैट एंड सर्विस एंड टैक्स. ठीक है, जीएसटी इज अ सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है रिप्लेसिंग मल्टीपल टैक्सेस. क्वेश्चन नंबर 85, पीएम किसान स्कीम प्रोवाइड. ऑप्शन ए हाउसिंग फॉर रूरल पुअर एंड बी ऑप्शन मिनिमम इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, सी ऑप्शन इज द एम्प्लॉयमेंट गारंटी एंड डी ऑप्शन हेल्थ इंश्योरेंस. सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट, मिनिमम
इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स 6,000 मतलब 6,000 जो है ये जो है प्रोवाइडेड किया जाता है एलिजिबल फार्मर इन इंस्टॉलमेंट्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 86, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन ए प्रमोट द टूरिज्म, बी ऑप्शन है सैनिटाइजेशंस एंड क्लीननेस, सी ऑप्शन है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशंस और डी ऑप्शन है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। तो बी ऑप्शन इज सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंगनेस जो है 2014 में इम्प्रूव किया गया था, हाइजीनिक एंड बिल्ड टॉयलेट्स। क्वेश्चन नंबर 87, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन। क्वेश्चन ऑप्शन ए 1935, बी 1947, सी 1919 एंड डी 1921। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो ऑप्शन ए वेल्थ टैक्स, बी ऑप्शन जीएसटी, सी ऑप्शन इनकम टैक्स, डी ऑप्शन है कॉर्पोरेट टैक्स। सो बी ऑप्शन जीएसटी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन इज नाउ पार्ट ऑफ। ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, बी ऑप्शन नेशनल हेल्थ मिशन एंड सी ऑप्शन स्वच्छ भारत, डी ऑप्शन है जो है आपका ये PMJY जो है प्रधानमंत्री योजना। सो आपका जो है ए ऑप्शन इज द सॉरी क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट नेशनल हेल्थ मिशन जो है ये NRHM, NRHM and NUHM were combined into National Health Mission. Question number 90, which of the following is a financial institution providing credit for agriculture? Option A NABARD, B option RBI, C option SBI, D option LIC. तो बी ए ऑप्शन इज द करेक्ट। NABARD इज द सपोर्ट रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है 91, चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड, ऑलरेडी मैंने बता दिया चिपको। ऑप्शन ए रिवर पोल्यूशन, बी ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन, सी ऑप्शन है इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी ऑप्शन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो आपका डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा है वो चिपको मूवमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 92, ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फियर, बी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फियर, सी ऑप्शन है मेसोस्फियर एंड डी ऑप्शन है थर्मोस्फियर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन लेयर ऑब्जर्व हार्मफुल UV रे फ्रॉम द सन। क्वेश्चन नंबर 93, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय। ए ऑप्शन CO2 या बी ऑप्शन SO2 एंड NO2 या सी ऑप्शन O2 या डी ऑप्शन है मीथेन। तो बी ऑप्शन SO2 एंड NO2 की वजह से होता है एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन ए सोलर, बी ऑप्शन है विंड, सी ऑप्शन है कोल एंड डी ऑप्शन है बायोमास। सो कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 95, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया। ये भी क्वेश्चन हो चुका है, सुंदरबन में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सब पाया जाता है जो कि वेस्ट बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फेमस जो है रॉयल बंगाल टाइगर्स भी हैं। क्वेश्चन नंबर 96, विच टाइप ऑफ ए फॉरेस्ट लूजेज इट्स लीव्स सीजनली। ऑप्शन ए एवरग्रीन, बी ऑप्शन है डिसीडियस एंड सी ऑप्शन है कॉन्फिडेंस एंड डी ऑप्शन है मैंग्रो। तो डिसीडियस मतलब उस मौसम में, डिसीडियस ऐसा है जिसमें कि मतलब जो वहाँ की पत्तियाँ होती है पेड़ के वो गिर जाते हैं, जो है ट्री सेडेस ड्राई हो जाते हैं इस सीजन में। क्वेश्चन नंबर 97, डिजर्टिफिकेशन अकर ड्यू टू। ऑप्शन ए रेनफॉल, बी ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग, सी ऑप्शन है अर्बनाइजेशन एंड डी ऑप्शन है अर्थक्वेक्स। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट डिफॉरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। क्वेश्चन नंबर 98, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड। ऑप्शन ए कोल एंड ऑयल, बी ऑप्शन है विंड एंड सोलर, सी ऑप्शन है नेचुरल गैस एंड डी ऑप्शन इज द पेट्रोलियम। तो बी इज द करेक्ट विंड एंड सोलर, दिस इज द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर कल्चर एंड हेरिटेज मिसलेनियस मैंने क्वेश्चंस कर लिया है 99, लास्ट 2 क्वेश्चंस। द सन टेम्पल इज लोकेटेड, ये मैं बता चुकी हूँ, कोणार्क सॉरी फॉर। यूनेस्को ने 30वीं सेंचुरी में सन टेम्पल जो कि उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 100, द आयरन पिन ऑफ दिल्ली इज आल्सो इज ए रस्ट रेसिस्टेंस जो है इसकी वजह से जो है गुप्त वंश के टाइम बना था। 600 ईयर से ज़्यादा हो गया, अभी भी उसमें जो है जंग नहीं लगे हैं। आई एम सॉरी, करीब 5-6 क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं इसमें, और लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान नहीं रहता है ना कोई क्वेश्चंस लेते टाइम। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कर सके। अगर आप लोगों को जो है अगर इसी टाइप की प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस
क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए तो मैं लेकर आ सकती हूँ। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।